नमस्कार, राम राम। आरडी ज्योतिष संस्थान में के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है रत्न, रत्न धारण और रत्न के प्रभाव। इस विषय पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमारा चैनल पे आपने यूट्यूब पे देखा होगा या देखेंगे अब कि जीवन में ये घटनाएं जो होती हैं उनके 4 कारण हमने आपको बताए थे। अब उनका निदान क्या हो, जो समस्याएं आई उनका निदान क्या हो। तो ज्योतिष में निदान उसी तरह से है जिस तरह से चिकित्सा जगत में 18 पैथी चलन में है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथी, इस तरह से 18 पैथी मान्यता प्राप्त हैं जिनसे किसी भी पीड़ा का, रोग का शमन किया जाता है। उसी तरह से ज्योतिषीय पीड़ाओं का शमन कि ग्रह दशाओं का प्रभाव जो होता है, किसी पे राहु की दशा खराब है, किसी पर शनि की दशा खराब है। इस टॉपिक पे ग्रहों की पीड़ाएं आपको एक टॉपिक पे अलग से बताएंगे। आज रत्न के बारे में बता रहे हैं। तो जिस तरह से 18 पैथी शारीरिक रोग की पीड़ा के लिए शमन करने में काम आती हैं, उसी तरह से ज्योतिषीय ग्रह दशाओं की पीड़ा, जन्म पत्री के अनुसार जो ग्रह होते हैं उनकी पीड़ा को शमन करने के लिए, कम करने के लिए, उस पीड़ा से बचने के लिए, जो हमारी तरक्की में, हमारे बिजनेस व्यापार में बाधा बन रहे हैं, उनकी शांति के लिए आयुर्वेदिक पद्धति की समान एक पद्धति इसमें भी है, रत्न चिकित्सा, रत्न पद्धति। कोई तंत्र मंत्र आपको जाप बताएगा, कोई पूजन पाठ बताएगा, कोई दान करने का बताएगा, वो सारी पद्धतियाँ सफल हैं। मगर एक पद्धति ऐसी भी चाहिए जो हर आदमी आसानी से और कम समय में, आजकल सबसे बड़ी समस्या समय की है। 3 दिन का जाप, 5 दिन का जाप, 21,000 जाप, 51,000 जाप हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक बहुत संक्षिप्त और प्रभावशाली चिकित्सा है रत्न धारण करना। अब रत्न धारण करने के बारे में कब, क्यों और कैसे, और रत्न धारण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, रत्न कब धारण करना चाहिए। जिस तरह से मेडिकल साइंस में बुखार की गोली कब खानी चाहिए, जब बुखार आए। पेट दर्द की गोली कब खानी चाहिए, जब पेट में हाजमे की प्रॉब्लम हो। उसी तरह से रत्न कब धारण करना चाहिए कि कोई ग्रह दशा ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार पीड़ादायक अवस्था में आपकी आई, तो उसके लिए रत्न उस पीड़ा को शांत करने के लिए, शमित करने के लिए रत्न धारण किया जाता है। अब रत्न पे एक पहले बहुत सटीक चर्चा आपको मैं कर दूं। आज की पीढ़ी या कुछ हमारे पुराने लोग जो जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उनको बता दें। लोग कहते हैं रत्न से क्या हो जाएगा। अरे रत्न से क्या हो जाएगा? रत्न से ये हो जाएगा कि हम नहीं, हम पंडित, पुजारी, तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषी ही आपको रत्न बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर कलाम जो हमारे राष्ट्रपति हुए और अपने समय के विश्व स्तर के बड़े वैज्ञानिक थे, और वो सनातनी हिंदू भी नहीं थे। कोई कहे इन्हें पंडित जी ने बहका दिया, वो बहकने वाले भी नहीं थे। परम विद्वान भी थे, साइंटिस्ट भी बहुत बड़े स्तर के थे। वो 2 रत्न पहने हुए थे। आपने कभी देखा होगा, वो इस तरह से जब हाथ उनका होता है तो 2 रत्न उनके हाथ में होते हैं। तो उन्हें किसी ने बहकाया नहीं होगा, उनका अपना अनुभव रहा होगा, विज्ञान के आधार पर उनने वो रत्न धारण किए होंगे और उसका लाभ उन्हें मिला होगा। सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होना, सर्वोच्च सम्मान विश्व स्तर का वैज्ञानिक होना, वो सब उनको प्राप्त हुआ। डॉक्टर कलाम के अलावा वाजपेयी जी प्रधानमंत्री और विश्वविख्यात व्यक्ति, वो आदमी भी 2 रत्न पहने हुए थे, तो उन्हें किसी ने नहीं बहकाया होगा। वर्तमान में आप देख लीजिए, वो तो अतीत हो गए। आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए,
अमिताभ बच्चन भी नीलम पहने हुए हैं, ओपल पहने हुए हैं और सारी क्रियाएं कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ लाभ मिल ही रहा है। एक साइंटिस्ट के नाम लीजिए, जगदीश बसु, उनका सब्जेक्ट ही रत्न पे था, उनकी शोध इसी पे थी कि रत्न का प्रकाश, रत्न की रेस कैसे निकलती हैं और क्या कहाँ इफेक्ट करती हैं। तो रत्न धारण करना, रत्न से ग्रह दशाओं की पीड़ा को शमित करना, शांत करना, अपने अनुकूल बनाना एक मान्यता प्राप्त है। आप एक बात और देख लीजिए, हमारे जितने देवी देवताओं के चित्र हैं, राजे महाराजाओं नवाबों के चित्र हैं, उनकी ड्रेस में, उनके गले में हार हैं, महंगे महंगे हीरा मोती पन्ना माणिक जाने क्या क्या लगे हुए हैं, तो वो भी तो उनका प्रभाव, उनका सुख भोग रहे थे। तो रत्न धारण करना एक वैज्ञानिक पद्धति है और प्रभाव डालती है। अब क्यों रत्न पहने, क्यों? तो रत्न क्यों ये है कि इस पे विचार अलग अलग हैं लोगों के। हमारे शोध ये सिद्ध करती है कि जो ग्रह हमारे नेगेटिव हो गया, हमें कष्ट दे रहा है, उसी को हम प्रसन्न करें। कुछ हमारे ज्योतिषी भाई ये कह देते हैं कि उसके अपोजिट वाला, उसे तगड़ा कर दो। अरे क्या लड़ाई करानी है? मुर्गे की लड़ाई थोड़ी हो रही है कि हम अपने मुर्गे को मुनक्का खिला दें। अरे जो हमसे नाराज है उसे खुश कर लेना, उससे खुशामद कर लें। तो उसी ग्रह की आप रत्न धारण करें, जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है उसे प्रसन्न करिए। प्रसन्न करने का एक एग्जाम्पल बनाएं। स्कूल लाइफ आपने सबने जी है। एक बच्चा क्लास का बहुत शैतान है, मास्टर जी की नज़र में बहुत शैतान है, और एक बच्चा उस क्लास में बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, आज्ञाकारी है, स्वभाव का अच्छा है। एक दिन की आप घटना देखिए, मास्टर जी क्लास में नहीं है, क्लास खाली है, बच्चे शोर मचा रहे हैं। अब बच्चे शोर मचा रहे हैं, मास्टर जी आए संटी लेके, वही होगा, पहले से आए सर हिलाती हुई वही होगा, मारूंगा आज। देखते क्या है वहाँ जाकर दरिश्त उल्टा है, वो तो बैठा है शैतान वाला, और जो उनका प्रिय शिष्य था वो शैतानी कर रहा है। तो उससे बड़े प्यार से कहते हैं, अरे बेटा तुम भी ऐसे करते हो। और अगर वो अपोजिट वाला बच्चा शैतान वाला कुछ कर रहा होता तो उसे सजा देते हैं। तो हम मास्टर जी को खुश रखें ना, तो जो ग्रह हमारे अपोजिट या उस दशा में आ गया है, जो पीड़ा दे रहा है, उसे शांत करिए, उसकी खुशामद करिए, उसकी आरती करिए, उसका पूजन करिए, उसके अनुकूल रत्न धारण करिए। तो रत्न धारण का ये है। कैसे करें? प्रश्न ये है, रत्न कैसे करें? अब रत्न कोई भी, आपने देखा होगा, रत्न की दुकानें देखी होंगी, ढेर सारे रखे हैं, डिब्बों में, बॉक्स में, कांच के बॉक्स में तरह तरह के रखे हैं। आपने देखा होगा मूर्ति, पत्थर की मूर्तियाँ हरिद्वार में, मथुरा में या अन्य जगह जहाँ जहाँ आपको राजस्थान की मिलती हैं, ढेरों में पड़ी होती हैं। मगर वही मूर्ति जो ढेरों में उल्टी सीधी पड़ी है, वो मूर्ति जब आके जागृत करके, पूजन करके स्थापित की जाती है, तब वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उस मूर्ति में उस देवता का, उस ईश्वर का वास हो जाता है, वास्तव में हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी मूर्ति का किसी ने अपमान किया तो वो पीड़ित हो जाता है। तो इस वजह वो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की करते हैं। उसी तरह से रत्न को धारण करने से पहले अभिमंत्रित किया जाता है, किसी योग्य शास्त्री से, किसी योग्य ज्योतिषी से, किसी योग्य ब्राह्मण से, किसी योग्य पूजनकर्ता से उसे पहले आप अभिमंत्रित करा लें। और अभिमंत्रित करने का भी एक तरीका आपको बता दें, मंत्र नहीं, ये तरीका बता रहे हैं। हर ग्रह को अभिमंत्रित करने के लिए अलग तरह की सामग्री, अलग तरह का मंत्र, अलग तरह की दशाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मंगलम भगवान पढ़ लिया और अभिमंत्रित हो गया। सारे रत्न उससे अभिमंत्रित नहीं होंगे। कौन सा रत्न किस ग्रह का है और किस तरह से, किस वस्तु से पूजन करके उसको अभिमंत्रित किया जाता है, जब तक रत्न अभिमंत्रित नहीं होगा तब तक वो मूर्ति, जैसे वो ढेर में बिकने वाली जगह पे ढेरों पड़ी है, उल्टी सीधी पड़ी है, उस तरह से वो सिर्फ एक पत्थर है। और जब वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद जीवित स्वरूप में आ जाती है,
उसके अंदर ईश्वरीय वास हो जाता है, देवता का वास हो जाता है। उसी तरह से रत्न अभिमंत्रित होने के बाद देवता का वास उसमें, उस ग्रह के देव का वास उसमें, उस शक्ति का वास उसमें हो जाता है। वो आपके जीवन की रक्षा करता है और जीवन में अनेक तरह की घटनाएं हैं। जितने ग्रह हैं उतने रत्न उनके हैं और उनमें आप एक ध्यान रखें, हमेशा मूल रत्न ही आप प्रयोग करने का प्रयास करें अगर आपके बजट में आता है। और रत्न का एक बात और बता दें, बहुत से लोग डर जाते हैं, किसी से कहा रत्न फलाना धारण करना, वो सोचता है रत्न, रत्न मानी बहुत महंगा। उन्हें कल्पना में क्या आ जाता है कि हीरा कोहनूर की तरह अनंत भाव वाला हम कैसे लेंगे। तो रत्न कम रेट के भी मिल जाते हैं, रत्न अधिक रेट के भी मिल जाते हैं। इस टॉपिक पे किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। सिद्धांत क्या है रत्न पहनने का? सिद्धांत, रत्न को हमारे शरीर के संपर्क में रहना चाहिए। तो रत्न की अंगूठी या रत्न का पैंडल धारण जब करें तो उसको आर पार जगह रहनी चाहिए। धातु में पूरा डिब्बी की तरह नहीं मढ़ा जाएगा। वो पैंडल होगा तो बीच में होगा, अंगूठी होगी तो इस तरह की होगी कि इस तरह से नीचे से क्रॉस हो, इधर से भी हो और हमारे शरीर के टच में बनी रहे। और इस टॉपिक पे अधिक चर्चा किसी को करनी हो, जानकारी लेनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप टिप्पणी कर सकते हैं। धन्यवाद।